बहुत संघर्ष करना पड़ा माननीय विधायक जी को और कभी इन्होंने अपना हिम्मत को नहीं हारा और ऐसे क्रांतिकारी ऐसे नेता को तो मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। इनमें एक सेवा का जो भाव है, इनको लगता है कि हार में भी जीत छुपा हुआ है। उसी एक हौसला लेकर के तो मैं उनको एक हिम्मत देने का काम की हर वक्त। जिस लेवल से आप प्रचार कर रही थी, आपको क्या लग रहा था? क्योंकि आपको कई लोगों से लड़ना था, आपको सत्ता से लड़ना था, आपको विपक्ष से लड़ना था। ऐसे में वो आत्मविश्वास कहाँ से आया आपको? विपक्षी है बीमा भारती जी, ये इनको ये पच नहीं रहा है क्योंकि सत्ता सुख जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है और ये इनको मंत्री भी बनाया। मुख्यमंत्री जी के पार्टी से थे, नीतीश कुमार जी के पार्टी से, तो मंत्री भी बनी, मंत्री वाला आवास था और इतना दिन कंटिन्यू रही 24 साल, तो एक बुखलाहट सा हो गया है। लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तेवर से आप प्रचार कर रही थी, आमतौर पर राजनेता लोगों को लोक लुभावने वादे करते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रही थी, रुपौली को अपराध से मुक्त कराने की बात कर रही थी, महिलाओं की मांग सुनी और कोख सुनी होने से बचाने की बात कर रही थी। ये मुद्दा क्यों उठा दिया आपने कि बच्चों को पढ़ाइए, अपराधियों को भगाइए? इसलिए चूंकि शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं भी ₹2 का आप रोज़गार और जॉब से आप कुछ कर सकते हैं। आपसे सब कुछ ले लेगा लोग, लेकिन शिक्षा आपसे नहीं ले पाएगा। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। वो नारी पत्नी, माँ और बहन भी हो सकती हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रतिमा सिंह, जो पूर्णिया जिले के रुपौली से जिला परिषद की सदस्य हैं और इनके पति शंकर सिंह जी रुपौली से निर्दलीय विधायक हैं। प्रतिमा सिंह जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि एक लंबा संघर्ष इन्होंने झेला है अपने परिवार को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, पर हौसला कभी भी पति का टूटने नहीं दिया है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। प्रतिमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब चुनाव का समय था तो बहुत आप लोगों ने भी जाकर के माननीय विधायक जी को सहयोग किया, इसलिए आपको मैं बहुत-बहुत शुभकामना देती हूँ। राजनीति में आप पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि पति की विरासत थी तो आप राजनीति में आ गई, पर जिस तरह से आपके परिवार को प्रताड़ित किया गया, 2005 में शंकर सिंह जी पहली बार विधायक बने और उसके बाद सीधे 2024 तक इंतजार करना पड़ा, कैसा लगा आपको? बहुत संघर्ष करना पड़ा माननीय विधायक जी को और कभी इन्होंने अपना हिम्मत को नहीं हारा और ऐसे क्रांतिकारी ऐसे नेता को तो मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि लोग एक चुनाव हारते हैं तो लोगों में हौसला जो है कम हो जाता है कि नहीं अब नहीं लड़ेंगे। और जबकि हम लोग घर से भी एक मीडियम परिवार से हैं और बहुत सारा चीज़ जो कहिएगा हम लोग का कहीं फैक्ट्री या कोई बिजनेस या कुछ भी नहीं है, फिर भी एक माननीय का लोकप्रियता जो है, जो लोग हमको सहयोग करते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं या हमारे जनता भगवान है रुपौली के, इन्होंने कभी हिम्मत को हम लोग को कॉन्फिडेंस को कमज़ोर नहीं किया। हर वक़्त जब इन्होंने बक्सर जेल से जब इन्होंने नॉमिनेशन का पर्चा भरा, तब से लेकर के आज 2024 तक जनता भगवान का जो प्रेम आशीर्वाद उनको मिला, ये काबिल तारीफ़ है। ये जनता भगवान रुपौली के साथ। लेकिन रुपौली में जीते शंकर सिंह, लेकिन चर्चा में रही प्रतिमा सिंह। जिस तरह से जिस लेवल से आप प्रचार कर रही थी, आपको क्या लग रहा था? क्योंकि आपको कई लोगों से लड़ना था, आपको सत्ता से लड़ना था, आपको विपक्ष से लड़ना था। ऐसे में वो आत्मविश्वास कहाँ से आया आपके पास? बस ईश्वर से, भगवान से बस घर से निकलते थे प्रार्थना करके, हे भगवान हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं दल है, न बल है, न कुछ है, न रुपया है, बस आपको आशीर्वाद लेकर के आपसे निकलते हैं कि बस ऊर्जा शक्ति आप दीजिए, हिम्मत साहस दीजिए। जो हमारे पति इतना दिन संघर्ष कर रहे हैं, एक बार उनको सेवा करने का मौका दीजिए, क्योंकि एक होता है ना राजनीतिक का, इनमें एक सेवा का जो भाव है, इनको लगता है कि हार में भी जीत छुपा हुआ है। उसी एक हौसला लेकर के तो मैं उनको एक हिम्मत देने का काम की हर वक़्त। जब हार भी जाते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं है, आज हारे हैं कभी न कभी भगवान जिताएँगे। संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष दोनों पति-पत्नी कर रहे थे। जब से आए तो बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा और जब चुनाव लड़ते थे तो काफ़ी मेहनत करते थे, लोगों के बीच जा कर के लोगों से आशीर्वाद लेने का। तो लंबा संघर्ष तो रहा, लेकिन ये उपचुनाव में जनता भगवान ने मौका दिया, तो लेकिन ये हमारी जो विपक्षी है बीमा भारती जी, ये इनको ये पच नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता सुख जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है और ये इनको मंत्री भी बनाया। मुख्यमंत्री जी के पार्टी से थे, नीतीश कुमार जी के पार्टी से, तो मंत्री भी बनी, मंत्री वाला आवास था और इतना दिन कंटिन्यू रही 24 साल, तो एक बुखलाहट सा हो गया है। जो माननीय विधायक जी निर्दलीय में जीते हैं उनको पच नहीं रहा है, उनको लगता होगा कि फिर ये हार जाएंगे, इतने बार से हार ही रहे हैं तो फिर हार जाएंगे उपचुनाव में। लेकिन जनता का मन है ना, जनता भगवान सर्वोपरि है। एक पार्टी दल से ऊपर उठ करके, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके उन्होंने एक मत देने का काम किया। कैंची छाप था इनका निर्दलीय में,
और उनमें इनको एक चुना लो। तो ये जीत हार ये ईश्वर की बात है, ईश्वर के हाथ में है। जो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन सब तो जीत नहीं जाते हैं, एक ही उसमें विनर होता है। जी, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तेवर से आप प्रचार कर रही थी, आमतौर पर राजनेता लोगों को लोक लुभावने वादे करते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रही थी, रुपौली को अपराध से मुक्त कराने की बात कर रही थी, महिलाओं की मांग सुनी और कोख सुनी होने से बचाने की बात कर रही थी। ये मुद्दा क्यों उठा दिया आपने कि बच्चों को पढ़ाइए, अपराधियों को भगाइए? इसलिए चूँकि शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं भी ₹2 का आप रोज़गार और जॉब से आप कुछ कर सकते हैं। आपसे सब कुछ ले लेगा लोग, लेकिन शिक्षा आपसे नहीं ले पाएगा। तो लोगों को हम जागरूक करने का काम किया और शिक्षा में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय में अभी माननीय सदस्य विधानसभा विधायक जी उसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। तो उनमें एक शिक्षा प्रेमी होते हैं हर एक हाई स्कूल में। तो हम सब जगह जाकर के अपना शिक्षा प्रेमी देने का काम किए। और हाई स्कूल विजिट भी करते हैं, देखते भी हैं कहाँ विधि व्यवस्था क्या है। कभी-कभी स्कूल भी चले जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे में क्या पढ़ाई का एजुकेशन है, शिक्षा पदाधिकारी से बात करते रहते हैं। शिक्षित है तो बहुत कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 चीज़ अनिवार्य है जीवन में। और जो चीज़ हमने वादा किया और उन चीज़ों को हमने उस पे कायम है और काम कर भी रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य के विभाग में माननीय विधायक जी ने रुपौली में 30 बेड का अस्पताल पास करवाए। माननीय मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री आकर के श्रीनगर से ऑनलाइन उद्घाटन भी किए। बहुत जल्द वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। 3-4 पुल भी पास हो गया है। उसके बाद सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग थाना से जिला से एसपी साहब से अनुमंडल से डीएसपी साहब से सबसे बात हमारा तो पर डे होते रहता है। कुछ भी अपराध या कोई भी छोटा-मोटा केस होता है तो हम लोग एकदम उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक नेता बन के नहीं, एक वहाँ की बेटी बन के सेवा करते हैं। जिला परिषद की अध्यक्ष रही, जिला परिषद की सदस्य हैं, पति निर्दलीय विधायक हैं। प्रतिमा सिंह को लेकर भी बड़ी चर्चा है क्षेत्र में। क्या आगे सदन तक आने की उम्मीद है क्या? देखिए हम वहाँ की बेटी हैं और लोकप्रिय हैं। लोगों के बीच जाते हैं, माँ-बहन से घुल-मिल जाते हैं। लोगों में परिवार में पता नहीं चलता है कि नेता आई है कि बेटी आई है। खोइछा में भर-भर के आशीर्वाद और खोइछा भी देती है। जो चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, टिकली होता है वो भी हमको पूरा भर-भर के वहाँ से। तो हमारे पति बने, आगे मंत्री भी बने, उनके हम सहयोगी बन के सेवा करेंगे। और हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको हमको पढ़ाना है, उनको आईएएस अफ़सर बनाना है, यही मेरा है। और आगे जो ईश्वर की इच्छा होगी उसके लिए हम सम्मान करते हैं भगवान का आशीर्वाद। यह है प्रतिमा सिंह और इनका मानना है कि राजनीति सेवा का दूसरा ही रूप है और जो वादा इन्होंने अपने विधानसभा और अपने क्षेत्र के लोगों से किया है वो सेवा अनवरत जारी रहेगी। राजनीति में प्रतिमा सिंह की चर्चा है क्योंकि ये जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य रही हैं और शंकर सिंह के जीत की नायिका तो प्रतिमा सिंह है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।